सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया विकसित राजस्थान 2047 संकल्प हेतु जनप्रतिनिधियों से संवाद। जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। दिल्ली एम्स की तर्ज पर जयपुर में बनेगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। रिम्स में मिलेगी विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने की सहकार से समृद्धि की पहलों की समीक्षा। पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान कर रहा उल्लेखनीय कार्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर और जालौर जिलों के सांसदों, सांसद प्रत्याशियों, विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर संवाद किया। यह संवाद कार्यक्रम विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में आयोजित सांसद विधायक संवाद श्रृंखला का हिस्सा रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की सफलता तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि इनका संदेश और लाभ अंतिम छोर तक बैठे आमजन तक पहुंचाए। श्री शर्मा ने सभी प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं को आमजन से जोड़ने का सेतु बने और राज्य के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब शासन और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं, स्थानीय मुद्दों और आगामी परियोजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का सपना अवश्य साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को अखंड सौभाग्य और पारंपरिक आस्था के पर्व हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा से प्रदेशवासियों के सभी मनोरथ पूर्ण हो और राज्य में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि तीज का यह पर्व न केवल दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और प्रेम को सुदृढ़ करता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को भी नई ऊर्जा प्रदान करता है। प्रदेश भर में तीज का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं इस अवसर पर व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती है और पारंपरिक गीत, संगीत और झूलों के साथ पर्व की खुशियां मनाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य विधानसभा में जल्द ही राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। रिम्स को दिल्ली एम्स की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी सहित सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। जेरियाट्रिक मेडिसिन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, क्रिटिकल केयर जैसी नई सब स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए जाएंगे। सरकारी योजनाओं के पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, जिससे अन्य अस्पतालों का भार घटेगा। मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और विशेषज्ञों का एक शासी निकाय गठित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान होगा। रिम्स की स्थापना से राजस्थान में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा, शोध और उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी और राज्य मेडिकल टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में उभरेगा। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीन एमपेक्स के गठन में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही राज्य ने कई नवाचार भी किए हैं, जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। डॉक्टर भूटानी मंगलवार को वीसी के माध्यम से सहकार से समृद्धि के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। सहकारिता विभाग की
प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बैठक में अवगत कराया कि विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित 100 में से 76 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष गोदामों का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 100 गोदामों में से 56 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक नेफेड द्वारा 68 और एनसीसीएफ द्वारा 49 गोदामों को किराए पर लेने हेतु आश्वासन पत्र दिया गया है। जिन पैक्स के पास गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध किया जा रहा है। श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसमें विभिन्न स्तरों पर गैप्स को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑडिट के बाद हुई ऑनलाइन ऑडिट से आंकड़ों में आया अंतर दूर होने के बाद ऑनलाइन ऑडिट में तेजी से प्रगति होगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता में सहकार के अंतर्गत 34 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में से 11 ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जबकि 6 बैंकों ने NUCFDC की सदस्यता हेतु आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 बहुराज्यीय संस्थाओं की सदस्यता के संबंध में भी राज्य की प्रगति अच्छी है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही NCOL और NCEL की सदस्यता भी राज्य की सभी पैक्स को दिलवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। GSS और KVSS को इस संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 जून से 16 जून 2025 तक आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजियां जारी कर दी है। परीक्षार्थी ने बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड के सचिव डॉक्टर BC बधाल ने बताया कि इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की संविदा पद भर्ती परीक्षाएं भी शामिल है। डॉक्टर बधाल ने बताया कि परीक्षार्थी 28 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस का सुरक्षा चक्र कार्यक्रम, युवाओं ने सीखे कानून और आत्मरक्षा के गुर। देखिए। राजस्थान पुलिस की RSC 3rd बटालियन है, जहाँ पे सुरक्षा चक्र प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2 माह से। ये स्कूली बच्चे और बच्चियों के लिए सुरक्षा चक्र प्रोग्राम है, जिसमें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ कानून की जानकारी भी दी जाती है। और आज 200 बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बाद के 5 दिन के कोर्स के बाद में सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कॉलेज की सरकारी स्कूल के बच्चे और साथ में आकाशदीप के बच्चे हैं। 200 बच्चों को आज यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया है 5 दिन के कोर्स के उपरांत। हाल ही में हुई बारिश से बने हालातों को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य राजकीय भवनों में जल भराव और मिट्टी कटाव की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सोमवार और मंगलवार को घोषित अवकाश के दौरान प्रभावित भवनों में जल निकासी और मिट्टी भराव का कार्य पूरा करने, जर्जर भवनों की जाँच कर आवश्यक निर्णय लेने और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को जोखिम भरे भवनों में नहीं बैठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को स्वयं निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा और स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते 24 घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज दक्षिण पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा देवगढ़ राजसमंद में 80 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज 26 अगस्त को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश व शेष राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है।
आगामी 3 से 4 दिन तक राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। शेष भागों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।